नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड लॉर्ड इनटू द नाइन्थ हाउस। द्वितीय भाव की अगर बात करें, सेकंड हाउस की बात करें, तो ये मुख्यतः धन का स्थान है। ये मेरे कुटुंब का स्थान है, ये मेरी वाणी का स्थान है, ये मेरे इनिशियल संस्कारों का स्थान है। सेकंड हाउस से मैं इनिशियल संस्कार भी देखता हूँ, इनिशियल एजुकेशन भी देखता हूँ। यहाँ से मेरा खान पान किस तरीके का रहेगा, ये सब भी चीजें मैं सेकंड हाउस से देखता हूँ। अगर नाइन्थ हाउस की बात करूँ, नवम स्थान की बात करें, तो ये मुख्यतः भाग्य का स्थान है, ये गुरुजनों का स्थान है, ये धर्म का स्थान है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स का स्थान भी है, ये फादर का स्थान भी है। ये यहाँ से मैं अपने फादर के बारे में कोई चीज अगर मुझको देखनी है तो मैं नवम भाव से देखता हूँ। तो नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट्स फादर ऑल्सो। नाउ इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि सेकंड और नाइन्थ का कनेक्शन बन रहा है, सेकंड लॉर्ड कमिंग इनटू द नाइन्थ हाउस। सो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इस कॉम्बिनेशन में जो बन रही है, ऐसा जातक जिसकी पत्रिका में ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा जातक धन के मामलों को लेके बड़ा फॉर्चुनेट रहेगा। भाग्य भाग्य उसका साथ देगा धन के मामलों को लेके। अब वो भाग्य साथ देगा मतलब हो सकता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले, हो सकता है कि कोई जायदाद मिले, हो सकता है कि इस लाइफ में वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है उसमें उसको हर समय फायदा हो सकता है जहां भी पैसे इन्वेस्ट करे वहां से उसको फायदा हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए इस कॉम्बिनेशन के बारे में, तो धन के मामलों को लेके जातक भाग्यवान रहेगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स कौन से। अगर वो शुभ प्लैनेट है तो ये पॉसिबिलिटी है, और अगर सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड्स भी, अगर जो सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस के जो स्वामी है वो भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में हो, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जातक धन के मामलों को लेके भाग्यवान रहेगा। अदरवाइज मेलिफिक प्लैनेट्स हैं और इनके अगर लॉर्ड्स भी किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हैं, तो ये जो रिजल्ट्स है ये फिर अदरवाइज होंगे। हो सकता है कि धन कमाने में चैलेंज आए, हो सकता है कि धन कमाने को लेके हर समय स्ट्रगल करना पड़े। तो डिपेंड करता है कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन किस तरीके का बन रहा है, बिकॉज सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस के कारक गुरु भी है, तो गुरु की पोजीशन भी कुंडली में देखना पड़ेगी। तो एक तो कॉम्बिनेशन धन को लेके। दूसरा, अगर कुटुंब की बात की जाए तो ऐसा जो इन लोगों का जो कुटुंब होगा, इन लोगों की जो फैमिली एटमॉस्फेयर होगा, वो बड़ा रिलीजियस सा होगा, बड़ा स्पिरिचुअल सा होगा। एक अच्छी लर्निंग, अच्छी टीचिंग, इनिशियल संस्कार बड़े अच्छे होंगे रिलीजन को लेके। हो सकता है कि ऐसी फैमिली में जो जो पूरे ऐसे फैमिली में जो सदस्य हैं, फैमिली के सदस्य हैं, वो अच्छे शिक्षित हों, हायर एजुकेशन लिया और हो सकता है कि ऐसे फैमिली के कोई गुरु हो जिनकी कि आपकी फैमिली हर समय टाइम टू टाइम गाइडेंस लेती है, आप उनको गुरु मानते हो और उस गुरु को आप पूछते हो। सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बिकॉज कुटुंब का स्थान और गुरुजनों का स्थान में एक कनेक्शन बन रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि नवम भाव से मैं अपने फादर को भी देखता हूँ, तो अगर सेकंड हाउस जो आ रहा है वो फादर के स्थान से सिक्स्थ हाउस आ रहा है। सो हेल्थ ऑफ द फादर मे बी द कंसर्न। पिताजी के जो स्वास्थ्य है वो हो सकता है कि उसमें कुछ इश्यू हो, फादर की हेल्थ को लेके ये कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। सो अगर जनरल इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो ये जनरल इंटरप्रिटेशंस बन रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह सेकंड हाउस का लॉर्ड है और वो नाइन्थ हाउस में आ रहा है, तो रिजल्ट्स क्या होंगे। मान लीजिए अगर सूर्य आ रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड बन के नाइन्थ हाउस में, तो आपके फादर का आप पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। आपके फादर की लर्निंग्स पे आप चलोगे, आपके फादर आपकी लाइफ के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर रहेंगे। आपके फादर बहुत रिलीजियस भी होंगे और उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो प्रीचिंग्स हैं लाइफ में आपके, वो आपको हर समय साथ देंगी। उनकी ब्लेसिंग्स आपके समय हर समय होंगी, उनका आशीर्वाद आपके साथ हर समय होगा अगर ये कॉम्बिनेशन है। अगर चंद्र की बात की जाए तो फिर ये जो आपकी जो माता जी है उनका आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, और वो आपके लिए एक गाइडिंग फोर्स होगी। उनका हो सकता है कि जो उनका उनका सोचने का तरीका हो, आपकी मदर का, वो भी बड़ा साइंटिफिक सा हो। साइंटिफिक थिंकिंग भी शो करता है, बिकॉज यहाँ पे सेकंड हाउस में कर्क राशि आ जाएगी, और वहां पे अगर नाइन्थ हाउस की बात की जाए तो उस समय वो कुंभ राशि आ जाएगी, जो कि एक साइंटिफिक माइंड को शो करती है, एक इंटेलिजेंस को शो करती है। तो ऐसी लेडी, मतलब आपकी जो मदर है, जिसकी कुंडली में ये योग बन रहा है, उनकी मदर है, वो हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो,
एक साइंटिफिक थिंकिंग हो, बड़ी लॉजिकल थिंकिंग हो, धर्म को लेके आस्था हो, और आपका लाइफ में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। अगर बुद्ध की बात की जाए तो ये कॉम्बिनेशन हायर लर्निंग स्किल के हिसाब से अच्छा है, बिकॉज 9th हाउस शोज द हायर लर्निंग ऑल्सो, तो ये उसके लिए भी अच्छा है। हो सकता है कि आप बड़े एनालिटिकल थिंकर हो, तो डिसीजन मेकिंग भी जो भी आप करते हो बड़ा सोच समझ के, नेगेटिव पॉजिटिव को कैलकुलेट करके और फिर आप डिसीजंस लेते हो। अगर गुरु की बात की जाए तो अगेन हायर लर्निंग नॉलेज के लिए अच्छा ही हो सकता है कि आप प्रोफेसर हो, एजुकेशन लाइन से जुड़े हो, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि हो सकता है कि आप एजुकेशन लाइन में रह के धन कमा रहे हो, क्योंकि 9th हाउस इज हायर एजुकेशन ऑल्सो एंड सेकेंड हाउस इज धन ऑल्सो। सो आपका जो लाइफ में धन का स्तोत्र होगा वो हो सकता है कि एजुकेशन से हो सकता है प्रीचिंग से हो सकता है आप कोई काउंसलिंग कर रहे हो, लोगों को समझा रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, लोगों को मेंटरिंग कर रहे हो, तो ये सब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बिकॉज एक तो हायर लर्निंग, फिर सेकंड हाउस से मैं वाणी भी देखता हूँ, तो आप जो भी बोलोगे वो आपकी वाणी बड़ी इन्फ्लुएंशियल रहेगी, जिससे कि आप लोगों को गाइड करोगे, और तो दैट कम्स अंडर काउंसलिंग। लोगों को आप गाइड करोगे और एक अच्छी उनको राह दिखाओगे, करेक्ट राह दिखाओगे, राइट राह दिखाओगे, जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो। सो दिस इज गुरु। शुक्र की बात की जाए तो ऐसा जातक जिसकी कॉम्बिनेशन में ये बन रहा है, घूमने फिरने का बहुत शौकीन होगा, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, जगह अलग अलग जगहों पे घूमना, दूर की जगहों पे घूमना, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नए रिलीजन्स को एक्सप्लोर करना कि उस रिलीजन में क्या चीज़ें हैं, इस रिलीजन में क्या चीज़ें हैं, पास में कितने रिलीजन्स थे, वो किस तरीके से थे, उनकी हैबिट्स क्या थी या उनका कल्चर क्या था, इन सबको एक्सप्लोर करना, ये शुक्र आएगा यहाँ पे। तो ऐसा जातक जिसकी कॉम्बिनेशन में सेकंड और 9th में शुक्र है, तो दिस शोज कॉम्बिनेशन की नए नए रिलीजन को एक्सप्लोर करेगा और उसमें से वो उस चीज को एंजॉय करेगा, दैट इज हिज हॉबी, पैशन रहेगा उसका। ये कॉम्बिनेशन अगर शुक्र है तो बिजनेस को लेके भी वो हो सकता है कि ऐसा जातक बिजनेस में हो और उसको उसमें अच्छा फायदा हो या उसमें वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, अगर ये कॉम्बिनेशन है। अगर शनि की बात की जाए तो हायर एजुकेशन के हिसाब से तो अच्छा है, बट डिले एजुकेशन में दिस कॉम्बिनेशन शो द डिले इन एजुकेशन। हायर एजुकेशन अच्छा होगा, बट हो सकता है कि एजुकेशन में ब्रेक हो और लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में आफ्टर 30-35 आपको उस एजुकेशन का फायदा मिले और आप फिर उस समय आपका भाग्य हो उदय हो 36 के बाद इस कॉम्बिनेशन के साथ। बट हाँ, अगर एजुकेशन पढ़ने की बात है या सीखने की बात है तो उसमें ब्रेकेजेस आ सकते हैं और हो सकता है कि उसमें कुछ डिले हो। राहु की बात करें तो सेकंड हाउस के लॉर्ड बन के अगर 9th हाउस में है, अगर सेकंड हाउस में कुंभ राशि है, क्योंकि मैं कुंभ राशि में शनि को भी लॉर्ड मानते हैं और राहु को भी लॉर्ड, को रूलर राहु को भी मानते हैं, तो मकर लग्न है, कुंभ राशि सेकंड हाउस में आएगी, उसके लॉर्ड अगर राहु को मानते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि शनि की पोजीशन कैसी है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट रूलर ऑफ द कुंभ राशि, तो उनकी पोजीशन कैसी है, एज्यूमिंग दैट कि उनकी पोजीशन अच्छी है, तो और राहु सेकंड हाउस के लॉर्ड बन के अगर 9th हाउस में आए तो ऐसा जातक डिफरेंट रिलीजियस को एक्सप्लोर भी करेगा और रिलीजन के बारे में बहुत फर्म रहेगा। एक जैसे कि हम कहते हैं कि एक कट्टरवादी अप्रोच धर्म को लेके अपने बिलीफ सिस्टम्स पे बड़ा जुनूनी रहेगा कि हाँ अगर ये है तो ऐसा ही है और अगर ये मानूंगा तो यही मानूंगा। और यही नहीं, ये कोई जो चीज गलत है किसी चीज के बारे में या धर्म को लेके अगर कोई चीज गलत लग रही है उसको, तो हो सकता है कि उस चीज को वो अपोज भी करे। उसका जो थिंकिंग प्रोसेस होगा, उसका जो धर्म को लेके उसकी जो विचारधारा होगी वो बड़ी अलग से होगी। जो नॉर्मल विचारधारा धर्म को लेके रहती है उसको लेके इसका थॉट प्रोसेस होगा, बिकॉज राहु एक आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज करता है, उसकी जो थिंकिंग वो बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है और लीक से हटके कोई काम करने में राहु बिलीव करता है। तो 9th हाउस में राहु धर्म को लेके इसकी जो विचारधाराएं होंगी वो हो सकता है कि जो नॉर्मल विचारधाराएं हैं उसको से बिल्कुल अलग हो। सो दैट इज द राहु इन द 9th हाउस। अगर केतु की बात करें तो केतु भी एक धार्मिक प्लैनेट है और ये जो 9th हाउस है ये भी धर्म का स्थान है। तो वैसे तो अगर पोजीशन देखा जाए केतु की तो ये एक अच्छी पोजीशन है,
स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का जो कारक है केतु, वो धर्म के स्थान पे आ रहा है, वो रिलीजन के स्थान पे आ रहा है, हायर लर्निंग के स्थान पे आ रहा है। तो दिस इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर केतु, सेकंड हाउस के लॉर्ड बन के वो 9th हाउस पे आएंगे। बट हाँ, अगर जब यहाँ पे केतु है तो केतु केतु धार्मिक तो बनाएगा इंसान को, एक अच्छे मार्ग पे चलने के लिए भी मोटिवेट करेगा। उस हिसाब से तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बट केतु यहाँ पे केतु आइसोलेट भी करता है, केतु डिटैच भी करता है। तो केतु यहाँ पे ये भी देखा गया है कि धर्म के साथ रहेगा तो सही, धर्म के जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ, बट कर्म कांड पे विश्वास नहीं करेगा, स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास करेगा, स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास करेगा। हो सकता है कि ऐसा ज्यादा पूजा पाठ में इंटरेस्टेड ना हो, बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी का टच नहीं है, या इसको हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर जी रहा हो। बिकॉज धर्म मतलब कर्म कांड का और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है भी और नहीं भी है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कर्मकांड करें ही तो ही इंसान स्पिरिचुअल होगा। हो सकता है कि वो इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है उसकी वो अपनी अंतर यात्रा उसकी शुरू हो, और हो सकता है वो कर्मकांड में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो, सकता है मंदिर बिल्कुल भी जाता नहीं हो, बट हाँ वो इंसान स्पिरिचुअल है। सो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज केतु इन द 9th हाउस, सेकंड हाउस के लॉर्ड बन के जब वो 9th हाउस में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड लॉर्ड इनटू द 9th हाउस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और वेरियस हमने ये भी देखा कि वेरियस प्लैनेट जब सेकंड हाउस के लॉर्ड होंगे और वो 9th हाउस में आएंगे तो वो किस तरीके के रिजल्ट देंगे। अगेन सेकंड हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है कि नहीं, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ के जो कारक हैं वो गुरु हैं सेकंड हाउस और 9th हाउस के, तो ये उनकी पोजीशन भी कुंडली में हमको देखना बहुत जरूरी है, लग्न कुंडली में भी और खास करके नवांश कुंडली में भी, क्योंकि नवांश कुंडली हमारे आगे की लाइफ की कुंडली है कि हमारी लाइफ किस तरीके से स्टेप वाइज आगे बढ़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर प्रोफेशंस की बात की जाए तो ऐसे लोग लॉयर्स हो सकते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे लोग टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में हो सकते हैं, ऐसे लोग एजुकेशन में हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल, धर्म को लेके किसी प्रीचिंग्स में हो सकते हैं, काउंसलिंग में हो सकते हैं। तो these are all the combination, these are all the profession for this combination. So this is all about second lord into the 9th house. Thank you so much, wish you all the best, bye and take care.